हेलो एंड वेलकम टू बाइक्यूल्स। तो 5 मिनट्स नीट सीरीज में आज बात करेंगे ग्लाइकोलिसिस की। तो ग्लाइकोलिसिस का मतलब क्या है? ग्लाइकोस का मतलब होता है शुगर और लाइसिस का मतलब होता है स्प्लिटिंग, यानी कि शुगर का टूटना ताकि एनर्जी रिलीज हो। मोटे मोटे तौर पर कहूँ तो ग्लाइकोलिसिस का मतलब होता है ग्लूकोज पार्शली ऑक्सीडाइज होगा और दो मॉलिक्यूल बनेंगे पायरुविक एसिड के। मतलब ग्लूकोज जो कि एक 6 कार्बन कंपाउंड है, ये टूटकर 3 कार्बन कंपाउंड के दो मॉलिक्यूल्स बना देगा जिन्हें हम बोल रहे हैं पायरुविक एसिड। इसी को हम ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं। ये तीन साइंटिस्ट के नाम पर पड़ा है, एम्डन, मेयरहोफ एंड पार्नस। एनारोबिक रेस्पिरेशन में तो ओनली मोड ऑफ रेस्पिरेशन ग्लाइकोलिसिस ही है, यानी ग्लाइकोलिसिस ही ओनली प्रोसेस है एनारोबिक रेस्पिरेशन में। हालांकि एरोबिक रेस्पिरेशन का भी फर्स्ट स्टेप ग्लाइकोलिसिस ही होता है। कहाँ पर हो रहा है? तो हमारे सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोलिसिस हो रहा है। ग्लाइकोलिसिस 10 स्टेप प्रोसेस है और ये 10 स्टेप प्रोसेस को पहले हम लाइन वाइज इसकी रिएक्शंस पढ़ेंगे और उसके बाद एक ट्रिक भी देखेंगे इसको याद करने की। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि नोटबुक साथ में लेकर चलो और इसको बार बार लिखते जाओ। जैसे पहले 4 स्टेप हैं, इनको 3-4 बार लिखो, फिर इस 4 स्टेप को लिख के अगले 2 स्टेप, फिर सारे एक साथ स्टेप। ऐसे करके आपको कुल मिलाकर 8-10 मिनट ही लगेंगे, पर 8-10 मिनट में आप इसे 4 से 5 बार लिखकर याद कर लोगे। क्योंकि जितनी मर्जी ट्रिक कर लो, ऑफ कोर्स मैं ट्रिक करवाऊंगी, बट ये याद आपको बार बार लिखने से ही होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ध्यान से देखो, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, यानी यहाँ पर एक फॉस्फेट ऐड हो रहा है। ग्लूकोज के 6 कार्बन पे एक फॉस्फेट ऐड हो रहा है। अब ये फॉस्फेट कहाँ से आया? तो यहाँ एटीपी कंज्यूम होगा, यानी एटीपी कन्वर्ट हो गया एडीपी में और ग्लूकोज के साथ 6th पोजीशन पे फॉस्फेट ऐड हो गया। जो एंजाइम काम करेगा उस एंजाइम को हम बोलेंगे हेक्सोकाइनेस। क्या बोलेंगे? हेक्सोकाइनेस। याद रखना, ग्लाइकोलिसिस की का फर्स्ट हाफ प्रिपरेटरी फेज है जिसमें एटीपी कंज्यूम हो रहा है और सेकेंड हाफ पे ऑफ फेज है जिसमें एटीपी रिलीज हो रहा है। अब फर्स्ट स्टेप हमने कर लिया, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हेक्सोकाइनेस एंजाइम यूज हुआ और एक एटीपी यूज हुआ। अब ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है ये कन्वर्ट होगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट एक जैसे दिख रहे हैं देखने में, मतलब ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। तो एंजाइम यहाँ पर क्या यूज होगा? आइसोमरेज यूज होगा। क्या यूज होगा? आइसोमरेज यूज होगा। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होगा फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में। अब खुद देखो, यहाँ सिर्फ 6th पोजीशन पर फॉस्फेट था, यहाँ फर्स्ट और 6th दोनों पोजीशन पर फॉस्फेट है। मतलब एक और फॉस्फेट ऐड हुआ है, तो ये कहाँ से ऐड हुआ होगा? ऑफ कोर्स यहाँ एक और एटीपी यूज हुआ होगा। जो एंजाइम यूज हुआ होगा वो होगा फोस्फोफ्रक्टोकाइनेस। अब ये जो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट है ये एल्डोलेज की प्रेजेंस में दो मॉलिक्यूल्स में स्प्लिट हो जाएगा। फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है और ये 3 कार्बन के दो मॉलिक्यूल्स में स्प्लिट हो जाएगा एल्डोलेज की प्रेजेंस में। और वो दो मॉलिक्यूल क्या हैं? एक है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और दूसरा है डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये दोनों आपस में इंटरकन्वर्टेबल हैं, मतलब ये डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ग्लिसरॉल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा आइसोमरेज की हेल्प से। अब यहाँ बहुत पते की बात सुनो, बिल्कुल ध्यान से सुनो। देखो, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में जो भी रिएक्शंस हो रही होंगी वही रिएक्शंस इस साइड भी होंगी। तो हम दोनों जगह अलग अलग रिएक्शन लिखने से अच्छा है इस जगह जो भी प्रोडक्ट बन रहे हैं उनको 2 से मल्टीप्लाई करते जाएं, क्योंकि सेम प्रोडक्ट इस साइड भी बनेंगे। क्लियर? तो अब इसके बाद जो भी प्रोडक्ट हमारे पास बनते जा रहे हैं उनको हम 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। साथ साथ में जो भी एनर्जी करेंसी भी हमें मिल रही है उनको भी हम 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, क्योंकि रिएक्शंस ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट की साइड पे भी चल रही हैं और सेम ही डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट की तरफ भी चल रही हैं। तो देखो, ये जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है ना, ये एक एल्डिहाइड है और इसमें होगी ऑक्सीडेशन और ये एक एसिड बना देगा। यानी ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एक एसिड बना रहा है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। क्या बना रहा है? 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। अब यहाँ ऑक्सीडेशन हुई है तो कुछ रिड्यूस भी होगा, तो NAD पॉजिटिव रिड्यूस हो जाएगा NADH में और साथ में 2 हाइड्रोजन आयंस भी रिलीज होंगे।
अब इनको भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि सेम रिएक्शन इधर भी चल रही है। ये जो प्रोडक्ट बना था इसे भी हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो 1,3 बेस फॉस्फोग्लिसरेट है ये कन्वर्ट हो जाएगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट में। अगेन आपको पता है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो यहाँ पर 2 फॉस्फेट थे, एक फर्स्ट पोजीशन पे एक थर्ड पोजीशन पे, और यहाँ सिर्फ थर्ड पोजीशन पे रह गया, यानी एक फॉस्फेट रिमूव हुआ ना, ये एक फॉस्फेट ऐड हो जाएगा एडीपी के साथ और बना देगा एटीपी। मतलब यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ पर बन गया एटीपी। अगेन आई होप आपको समझ आ रहा होगा 2 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि सेम रिएक्शंस इस साइड भी चल रही हैं। अब ये जो 3 फॉस्फोग्लिसरेट है ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 फॉस्फोग्लिसरेट में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 फॉस्फोग्लिसरेट 2 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाएगा एक एंजाइम की प्रेजेंस में जिसको हम बोल रहे हैं फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेस। अब ये जो 2 फॉस्फोग्लिसरेट है ये इनोलेस की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाएगा फॉस्फोइनोल पायरुवेट। इनोलेस से याद रखो फॉस्फोइनोल पायरुवेट। अब इनो को हम किस में मिलाते हैं, पानी में मिलाते हैं ना, तो यहाँ क्या रिलीज हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है। अगेन आई होप आपको समझ आ रहा होगा 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ भी ये सेम प्रोसेस चल रहा है। अब देखो ये जो फॉस्फोइनोल पायरुवेट है इवेंचुअली लास्ट स्टेप में ये कन्वर्ट हो जाएगा पायरुवेट में। जो एंजाइम काम करेगा वो होगा पायरुवेट काइनेस। और यहाँ पर भी इधर देखो फॉस्फोइनोल पायरुवेट में फॉस्फेट था, पायरुवेट में कोई फॉस्फेट नहीं है, यानी फॉस्फेट चला गया यहाँ से, तो ये फॉस्फेट एडीपी में ऐड हो जाएगा और बना देगा एटीपी। मतलब यहाँ भी एटीपी रिलीज हो रहा है। और 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि दोनों साइड रिएक्शन चल रही है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अब इसी को हम एक ट्रिक के थ्रू समझेंगे। तो ट्रिक है आपके पास, जियान गोज टू फ्रूट फ्लाई गिव्स ड्राई फ्रूट बनाना पपाया। 4 बार आपको पपाया लिखना है, यानी जियान गोज टू फ्रूट फ्लाई गिव्स ड्राई फ्रूट बनाना एंड 4 पपाया। चारों पपाया को अलग अलग लिख देना। आपको याद होगा फ्रूट फ्लाई को ही हम ड्रोसोफिला बोलते हैं, और मॉर्गन ने जब ड्रोसोफिला के ऊपर एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किया था उसने कहा था ये सिंथेटिक सिंपल सिंथेटिक मीडियम जैसे कि बनाना वगैरह के पील पे या वेजिटेबल्स के पील पे ग्रो हो जाएगी, तो इससे आप यहाँ ये फ्रूट्स के नाम याद रख सकते हो। अब देखो फर्स्ट वर्ड लेकर चलना है। जियान का जी यानी ग्लूकोज, फिर गोस का जी यानी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रूट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्लाई से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, गिव से ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ड्राई से डी हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, बनाना से याद रखोगे 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, और 4 बार पपाया यानी आगे के जो 4 प्रोडक्ट हैं वो पी से। कितने आसान है, फॉस्फोग्लिसरेट फॉस्फोग्लिसरेट 3 फॉस्फोग्लिसरेट 2 फॉस्फोग्लिसरेट फॉस्फोइनोल पायरुवेट पायरुवेट। आई होप ये आपको याद हो जाएगा। जियान गोज टू फ्रूट फ्लाई गिव्स ड्राई फ्रूट बनाना पपाया 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 पपाया, यानी 4 बार पपाया। क्लियर। अब देखो लास्ट हम यहाँ पर पढ़ेंगे इसकी बैलेंस शीट, मतलब कितने एटीपी यूज हुए और कितने एटीपी जनरेट हुए। तो देखो सबसे पहले तो एक एटीपी यहाँ यूज हुआ, एक एटीपी यहाँ यूज हुआ, मतलब कि 2 एटीपी तो हमारे यूज हो गए। और जनरेट कहाँ कहाँ हुआ है, तो 2 एटीपी यहाँ जनरेट हुए, 2 एटीपी यहाँ जनरेट हुए, मतलब कि 4 एटीपी हमारे जनरेट हो गए। NADH कितने बने, 2 हमारे पास NADH2 बने, यानी NADPH कितने बने, 2 बन गए हमारे पास। अब आपको पता होना चाहिए कि एक NADPH 3 ATP के इक्वल होता है, तो 2 NADPH 6 ATP के इक्वल होंगे। मतलब टोटल हमारे पास यहाँ 4 ATP और ये 6 ATP, 10 ATP जनरेट हुए, और यूज़ कितने हुए हैं, 2 ATP। तो ये यूज़ वालों को माइनस कर दो, नेट ATP हमारे पास कितने बचे, 8 ATP बचे। आई होप मैं इस टॉपिक के साथ जस्टिस कर पाई हूँ और आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन पे अपने व्यूज़ दे देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।